जी, अब बताए तो कि अगर ये दूध बांटना, भोजन बांटना अगर अपराध है तो ऐसे लाखों युवक हैं जो कि अपराध करने के लिए रेडी है। अपराध दूध बांटना नहीं है, अपराध गरीबों को रैन बसेरा में बसर करना अपराध नहीं है। अपराध ये दिख रहा है कि मुलायम सिंह का मूर्ति लगाया जा रहा है, यही सिर्फ एकमात्र है। और इसी को लेकर जो यहाँ की सरकार है वो इसके ऊपर नोटिस किया, इनको धमकाने का प्रयास किया और इनको डराने का प्रयास किया गया, इसलिए कि आप मुलायम सिंह यादव जी का मूर्ति यहाँ पे नहीं लगाइए। बताइए कि पिछले साल महाकुंभ का मेला लगा था, उस मेला में मुलायम सिंह यादव जी का मूर्ति लगाया गया था, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि उस मूर्ति को हटाना पड़ा? क्या उस मूर्ति की वजह से यहाँ पे भगदड़ हुआ था? क्या उस मूर्ति की वजह से यहाँ पे कोई कांड हो गया था? क्या उस मूर्ति की वजह से यहाँ के लोगों को परेशानी आया था? नहीं, कुछ नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है और यही एक कारण है कि इस बार जो है मुलायम सिंह यादव का मूर्ति इस पवित्र स्थल पे नहीं लगाया गया। हालांकि भगवान कृष्ण और राधे जी का मूर्ति यहाँ पे लगाया गया है। हो सकता है अगर कुछ राजनीतिक के सत्ता के दलाल होगा वो ये भी कहेगा कि कृष्ण और राधा को मानने वाला सिर्फ यादव है, अगले बार से कृष्ण और राधे का मूर्ति भी नहीं लगना चाहिए। कुछ ऐसे सत्ता के दलाल हैं जो इस तरह के टिप्पणी करते हैं, तो मैं उनको यही कह देना चाहता हूं कि भगवान सबके होते हैं, भगवान किसी जात और पात का नहीं होता है। तो ऐसे अभद्र टिप्पणी करने वाले सोच लो। और जिस तरह से ये जो आकर्षित केंद्र का बिंदु बन गया है संगम स्थल, यहाँ पे हजारों लोग मीडिया पहुंच रहे हैं और सिर्फ यहीं पे इसी का फोकस किया जा रहा है। इसका मुख्य कारण है सिर्फ और सिर्फ सत्ता से विरोध कर कि दूध मुफ्त वितरण करना, भोजन मुफ्त वितरण करना, सोने के लिए रैन बसेरा मुफ्त देना अगर अपराध है तो ऐसे अपराध के लिए महंत श्री बाबा उदय महाराज भी सोचते हैं कि कहीं ऐसा अपराध मिले तो मैं भी करूं। लेकिन इस बच्चे पे मैं लानत खाता हूं इस सरकार से, जो कि यहाँ की पूज्य योगी महाराज जी की सरकार है। मैं लानत खाता हूं कि बताइए, जो कि सेवा धर्म करना, उस बच्चे पे सुना कि नोटिस चिपका गई थी उसके घर पे कि अगर श्रद्धेय नेताजी की आप प्रतिमा लगाओगे तो आपका घर ढहा दिया जाएगा, अगर आप नहीं मानते हो तो आपको जिला वदर कर दिया जाएगा, आपको गुंडा घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे ऐसे प्रशासन धमकियां दिया करती थी, एसपी डीएसपी धमकियां दिया करते थे। मैं फेसबुक के ही माध्यम से, आप ही लोग जैसे न्यूज जिससे मैं देखा करता था मंदिर पे बैठकर, तो हम सोचा एक बार ऐसे महान बालक से मिलना चाहिए जो कि सेवा के नाम पे यहाँ की सरकार कैसी है कि जो उसको जरा धमका रही है। ये पूज्य योगी महाराज जी की सरकार है। अगर ये बताइए आपकी जैसे हमारे कृष्ण भगवान की मूर्ति लगी, यही श्रद्धेय नेताजी की मूर्ति लगती तो उससे क्या बन बिगड़ जाता। लेकिन वो न लगाने से जो ये माघ मेला का पूरा केंद्र बिंदु बना हुआ है श्रद्धेय नेताजी का स्मृति स्थान, जो कि आपको मैं बता दूं कि अगर ये विरोध अगर नहीं करती यहाँ की सरकार तो 30% यहाँ आदमी नहीं जान पाता। लेकिन जो विरोध करने के वजह से आज 70% आदमी को आकर्षित केंद्र कर दिया है। माघ मेला कोई घूमने नहीं आ रहा है, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के यहाँ डेली आता है, क्योंकि मैं इसी चेयर पे बैठा रहता हूँ। 4 बजे भोर से 5 बजे यहाँ पे लाखों हजारों पब्लिक आया करती है। इस मेला में मैं घूम कर देखा, यहाँ की सरकार अपना हजारों विज्ञापन बड़े बड़े बैनरों पे छपवाई हुई है, उससे विरोध नहीं हो रहा है, उससे वो नहीं हो रहा है, लेकिन श्रद्धेय नेताजी का प्रतिमा लगाने से विरोध हो रहा है। नमस्कार, मैं रंजित कुमार, आप देख रहे हैं सस्तक पब्लिक न्यूज। इस वक्त मैं प्रयागराज के माघ मेला लगने वाले संगम में मौजूद हूं और मैं बता दूं कि मैं उसी जगह पे मौजूद हूं जहां से योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह का मूर्ति हटा दिया गया है, जिसको लेकर तमाम चर्चा बना हुआ है। उतना ही नहीं, जो श्री मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के जो संचालक थे, चला रहे थे, उसको दूध बांटने से भी रोका गया और उसके घर पर भी धमकी दिया गया। हमारे साथ इस सेवा संस्थान में आए हुए संत और महात्मा है,
हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कहां से आए हैं और इस मुद्दा को लेकर क्या कहना चाहेंगे। आखिर पिछले बार कुंभ मेला में मुलायम सिंह का मूर्ति लगाया गया था, लेकिन इस बार क्यों हटाया गया, आखिर इसका क्या कारण है। चलिए हमारे साथ बाबा जी हैं, हम इनसे मिलते हैं। सर्वप्रथम आपके इस चैनल को महंत श्री बाबा उदय महाराज की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जी बोलिए, क्या बोलना था। कहां से आए हैं बाबा। मैं महंत श्री बाबा उदय महाराज तेलंगाना स्टेट मेढक जिला से शिव मंदिर से प्रस्थान किया, जो कि प्रयागराज की जो संगम नगरी बोली जाती है, और यहाँ पे जो कि माघ मेला का जो पूर्णिमा था, उसी पूर्णिमा के दिन मैं स्नान करने आया। और यहाँ पे जो मैं मंदिर से बैठे बैठे इस श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी का स्मृति संस्थान का जो मैं वीडियो देखा करता था, तो इस बच्चे का जो कार्य मेरे को इतना प्रोत्साहित कर दिया कि इस बच्चे से मैं मिलने के लिए ललायत हो गया, और पूछते पूछते मैं श्रद्धेय नेताजी के स्मृति द्वार तक आया। यहाँ आने के बाद यहाँ का माहौल आपको कैसा लगा, और अभी इस स्थान पे हो तो कैसा लग रहा है। यहाँ आने पे मैं जो सुन रहा था, जो देख रहा था, कहीं उससे ज्यादा ये बालक के अंदर जो मैं हुनर देखा संदीप यादव के, मैं इस बच्चे का जो मनोबल देखा, उस बच्चे के मनोबल से मैं कायल हो गया। और ये जो सेवा धर्म, जो कि हजारों लाखों श्रद्धालु जो डेली आते हैं इस माघ मेला में, अगर ये बताइए आप मेरे को कि दूध मुफ्त वितरण करना, भोजन मुफ्त वितरण करना, सोने के लिए रैन बसेरा मुफ्त देना अगर अपराध है, तो ऐसे अपराध के लिए महंत श्री बाबा उदय महाराज भी सोचते हैं कि कहीं ऐसा अपराध मिले तो मैं भी करूं। अभी जो यहाँ पे सेवाएं जो दिया जा रहा है, जो प्रदान किया जा रहा है, अभी अवेलेबल है, दिया जा रहा है, दूध बट रहा है, लोगों को सेवा दिया जा रहा है, रैन बसेरा में सोने का व्यवस्था किया जा रहा है, या इस पे भी रोक लग गया है। जी जी जी, सब उपलब्ध है, अभी सब उपलब्ध है। जी जी जी, सब आप रह सकते हैं। आपको भोजन टाइम से मिलेगा, 1 बजे सुबह में भोजन मिलता है, सुबह में नाश्ता भी मिलता है, शाम को अब आपको भोजन मिलेगा, रैन बसेरा भी है सोने रहने के लिए, और प्लस सुबह में आपको दूध भी मिलता है, ये बाहर में दूध भी आपको मिलेगा। तो मैं वीडियो के माध्यम से देख रहा था, न्यूज के माध्यम से देख रहा था कि उनको दूध बांटने से रोका गया है और उनके ऊपर अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, तो फिर से दूध चालू हो गया। यही मैं कहना चाह रहा था, ये सरकार को, पूज्य योगी महाराज को सोचना चाहिए कि इस मैं मेला में आया तो पूरा अपना विज्ञापन पूरे जगह जगह 2-2 यानी कदम पे ही विज्ञापन उनका दिख रहा है कि यहाँ 16 एयरपोर्ट बना दिए, यहाँ ये कर दिए, वहाँ वो कर दिए। आपका विज्ञापन छपने से क्या विरोध नहीं जनता के प्रति दिख रहा है। चलिए, जब ये तेलंगाना से पहुंचकर यहाँ पहुंचे हैं संगम में, और इस प्रयागराज के धरती पे टीम को ये दिखाई दे दिया कि मोदी जी और योगी जी का जो विकास कार्य है, उस विकास कार्य को इस मेला के माध्यम से पूरे पब्लिक को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन वहीं पे अगर मुलायम सिंह यादव जी का मूर्ति लगाया गया है तो उसका विरोध किया गया और वो हटा दिया गया है। इसका ही चर्चा चल रहा है पूरे मेला में। तो आप कैसे देखते हैं इस मूर्ति को और इस स्थल को, जो एक केंद्र का बिंदु बन गया है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर इसका क्या कारण हुआ कि इस मूर्ति को हटाने पर लोग जो है विरोध करना शुरू कर दिए। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सच तक पब्लिक न्यूज, रंजीत कुमार के साथ।